पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पवित्र चरणों का आशीष लेकर उन्हें नमन करके पूज्य श्री गुरुमन देव जी के उपकार को याद करके सुखद सत्संग कथा में हम और आप प्रवेश करेंगे। जगत को मंगलमय बनाने वाले समस्त संत महात्मा, संसार को शांति का संदेश देने वाले समस्त महान पुरुष एवं श्रद्धा भक्ति से भरपूर श्रोता बंधुओं और देवियों, पंडित कृष्णदत्त अपनी धर्मपत्नी सुंदरी को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि अब की जब आपके गुरुदेव अपने गांव में आएंगे, अपने घर आएंगे, तो मैं भी उनको गुरु बनाऊंगा और मैं भी उनसे गुरु मंत्र लूंगा, उनका सुमिरन करूंगा। इस प्रकार से मन में वो विचार कर रहे हैं। मनुष्य के मन में जो विचार होते हैं, उन विचारों का संचार बड़ी दूर तक होता है। विचार के संचार के अनुसार धीरे धीरे उस कार्य में सफलता भी मिलती है। अब की ऋषियाँ मम धामा, मोह गुरु करि सुमिरऊँ रामा। अब की गुरु अब की ऋषियाँ मम धामा, मोह गुरु करि सुमिरऊँ रामा। यही विधि दुज मन करत विचारा, कृपा कीन्ह नारद पगुधारा। गुरु ही देखी सुंदरी हर्षानी, शीस नाई बोली मृदुबानी। पंडित कृष्णदत्त के मन में ये विचार स्फुरित हो रहा था कि अब की बार जब गुरुदेव मेरे धाम में आएंगे, मेरे भवन में पधारेंगे, तो मैं भी उनको गुरु बनाऊंगा और मैं भी भक्ति करूंगा। ऐसा मन में विचार चल ही रहा था। यही विधि तुझ मन करत विचारा, कृपा कीन्ह नारद पगुधारा। यही विधि तुझ मन करत विचारा, कृपा कीन्ह नारद पगुधारा। इस प्रकार से पंडित कृष्णदत्त के मन में विचार चल रहा था और विचार फलीभूत होने के लिए नारद जी ने कृपा करके अपने पवित्र चरण सुंदरी की नगरी में रख दिया है। सुंदरी जब अपने गुरु को देखती है तो उसके मन में बहुत हर्ष होता है। संसार का स्वाभाविक नियम है, जिसके प्रति तुम्हारा प्रेम होता है उसको देख करके तुम बहुत खुश होते हो, और जिसके प्रति तुम्हारे मन के अंदर नफरत होती है
उसको देख करके तुम्हें बहुत गुस्सा भी आता है और उसकी चर्चा सुन करके भी अंदर अंदर क्रोध आता है और उसके बारे में कोई प्रशंसा करता है तो बहुत नाराजी होती है। इसलिए प्रेम को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। जब मनुष्य का मन वासना मुक्त हो जाता है तब शुद्ध प्रेम का जन्म होता है। जब तक मानव मन वासना में लिप्त रहता है तब तक जो प्रेम है वो शुद्ध नहीं हो पाता है। उस प्रेम में मोह ममता आसक्ति ओतप्रोत रहती है और प्रेम में जब आसक्ति मोह ममता प्रवेश करती है तो याद रखना प्रेम मलिन होकर के कलह कलेश को जन्म देता है। परंतु सुंदरी का जो प्रेम है, सुंदरी की जो श्रद्धा है गुरु के प्रति अति शुद्ध है, जिससे सुंदरी अपने गुरु का दर्शन करके बड़ी प्रसन्न होती है। गुरु ही देखी सुंदरी हर्षानी, शीस नाई बोली मृदुबानी। गुरु को देखा कि जिनको हम याद कर रहे थे वे कृपा करके आ चुके हैं, बड़ा हर्ष हुआ। शीश झुका करके गुरु को प्रणाम किया और मीठी वाणी बोलकर गुरु से निवेदन किया कि हे गुरुदेव, सफल जन्म भाया जो हमारा, जो निकेत रौरे पगुधारा। सफल जन्म भाया जो हमारा, जो निकेत रौरे पगुधारा। हमारा जन्म आज सफल हो चुका है, जो आपने कृपा करके मेरे भवन में, निकेत माने भवन, मेरे भवन में आपने पवित्र चरण रखे हैं। आपके चरणों के आने से हमारा जीवन धन्य हो गया, जीवन सफल हो गया। सफल जन्म भाया जो हमारा, जो निकेत रौरे पगुधारा। याद रखना, सफलता कई प्रकार की होती है। धन की प्राप्ति हो जाए तो भी कहते हैं मुझे सफलता मिली। जमीन खरीद लें, नौकरी मिल जाए, बिजनेस में प्रॉफिट हो जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, तो भी मनुष्य समझता है कि हम सफल हो गए। परंतु वास्तविक सफलता जब हमारा जीवन धन्य होता है, हमें सत्संग मिलता है, भक्ति मिलती है, गुरु का दर्शन मिलता है, गुरु की कृपा मिलती है, तब हमारा जीवन सफल होता है। सफल जन्म भाया जो हमारा, जो निकेत रौरे पगुधारा। मेरे भवन में आपने चरण रखे, इससे मेरा जीवन सफल हो गया। सुंदर आसन पर बैठावा, चरण धोई चरणों दक पावा।
बहुत सुंदर पवित्र साफ सुथरा आसन लगाया। उस आसन पर अपने गुरु नारद जी को सुंदरी ने विराजमान कराया और उनके चरण धोए, फिर चरणामृत को पान भी किया। बहुरी 5 पै कर्मा कीन्हा, द्रव्य भेंट लई आगे दीन्हा। और फिर गुरु की 5 परिक्रमा किया। ऐसी परिक्रमा 5 परिक्रमा गुरु को आसन पर बिठाकर हाथ जोड़कर गुरु के चारों तरफ 5 बार घूमकर और गुरुदेव की जय बोलते ही परिक्रमा को सफल किया। और हाथ में द्रव्य लेकर दक्षिणा लेकर गुरु के आगे सम्मुख अर्पित किया कि हे गुरुदेव, इस भक्त की छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। बहुरी 5 पै कर्मा कीन्हा, द्रव्य भेंट लई आगे दीन्हा। और बड़े सम्मान के साथ सुंदरी ने गुरु की परिक्रमा किया है। परिक्रमा प्रायः मंदिरों में या किसी महान पुरुष की जन्मस्थली में, जैसे अयोध्या में 5 कोशी परिक्रमा, 14 कोशी परिक्रमा, ऐसे मिश्रिक नैमिषारण्य तीर्थ में यहाँ भी बहुत लंबी परिक्रमा होती है। सभी पैदल चलते हैं, बड़े श्रद्धा के साथ में पैदल चलते हुए 14 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 14 कोस, 42 किलोमीटर इतनी लंबी परिक्रमा करते। मथुरा में गोवर्धन पहाड़ की परिक्रमा करते हैं। चित्रकूट में कामदगिरी की परिक्रमा का बड़ा महत्व है। कामदगिरी पर्वत के ऊपर भगवान श्री राम वनवास काल में विराजमान हुए थे, इसलिए राम भक्त कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करके अपने इष्ट देव को प्रसन्न करते हैं। गुरु की परिक्रमा में कामदगिरी परिक्रमा, गोवर्धन पहाड़ की परिक्रमा, अयोध्या की परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा, नैमिषारण्य की परिक्रमा, सारी परिक्रमा गुरु के चरणों की परिक्रमा में समाहित हो जाती है। गुरु ऐसे हैं जैसे हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं। सुंदर आसन पर बैठावा, चरण धोई चरणामृत पावा। बहुरी 5 पै कर्मा कीन्हा, द्रव्य भेंट लई आगे दीन्हा। और गुरु को द्रव्य माने होता है गुरु के सम्मुख गुरु की सेवा के लिए धन राशि भेंट करना, द्रव्य भेंट करना है। क्योंकि शास्त्रों का नियम है, गुरु वैद्य ज्योतिषी, देव मित्र बड़राज। इन्हें भेंट बिन जो मिले, होय न पूर्ण काज। गुरु वैद्य ज्योतिषी, देव मित्र बड़राज। इन्हें भेंट बिन जो मिले, होय न पूर्ण काज।
और वैद्य यानी डॉक्टर और ज्योतिषी और देवता और मित्र और कोई बड़ा राजा महाराजा, इनसे भेंट के बिना जो मिलता है उसका कार्य पूर्ण नहीं होता है। अर्थात इनको भेंट करके मिलना चाहिए। फल भेंट, वस्त्र अर्पण, जलपात्र, उनकी आवश्यकता का सामग्री, दक्षिणा, द्रव्य भेंट, पुष्प, माला, पुष्प गुच्छ आदि आदि जो भी उचित हो और जो भी उपलब्ध हो, जो भी आपकी श्रद्धा शक्ति क्षमता हो, उसके अनुसार गुरु को, वैद्य को, ज्योतिषी को भेंट चढ़ाना चाहिए। ये छोटी बात नहीं है। गुरु का स्थान प्रथम स्थान है, उसके बाद वैद्य का स्थान है, क्योंकि गुरु मन का डॉक्टर है और वैद्य तन का डॉक्टर है और ज्योतिषी भविष्य बताता है। देवता पूजा करो तो शांति दे, मित्र सहयोग देता है, बड़ा राजा कोई आपका बड़ा भौतिक काम कर सकता है, लेकिन यह सब नश्वर है। गुरु जो अविनाशी आत्मा का बोध कराता है, अमर आत्मा का कल्याण करता है, वो सब नाश नहीं होता है। इसलिए गुरु का स्थान प्रथम स्थान है। गुरु की सेवा, गुरु की पूजा, गुरु का ध्यान, गुरु का सत्संग, गुरु का सानिध्य और गुरु भक्ति, ये जीवन को धन्य बनाती है। राम कृष्ण से को बड़ा तो गुरु की, तीन लोक की संपदा गुरु आगे आधीन। राम कृष्ण से को बड़ा तो गुरु की, तीन लोक के वह धनी गुरु आगे आधीन। राम भगवान, कृष्ण भगवान जिनकी जगत में पूजा होती है, वे गुरु के अधीन थे, गुरु के चरणों के दास थे, गुरु के सेवक थे, गुरु चरणों में अपना मन लगाए रहते थे और इसीलिए वे भगवान बने। उन पर गुरु की कृपा हुई। आज्ञा मांग कीन जीव नारा, खटरस व्यंजन विविध प्रकारा। आज का सत्संग, सुखद सत्संग कथा का प्रसारण आयोजक और जजमान के रूप में जिनकी ओर से आज भंडारा हो रहा है 3 अक्टूबर को नवजीवन हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट शिवपुरी, मध्य प्रदेश के निवासी हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर अरविंद सिंह धाकड़ जी, उनकी ओर से आज का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं श्री अरविंद सिंह धाकड़ जी को, डॉक्टर साहब को और उनकी पूरी टीम को, उनके साथ में जितने डॉक्टर, कंपाउंडर, असिस्टेंट हैं, उनको सबको हम धन्यवाद देते हैं। आपने एक महान कार्य किया है। आप वास्तव में सराहना के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। आपको हम शुभकामना करते हैं। और आपसे मेरा जो प्रथम मिलन हुआ, मैंने आपके हॉस्पिटल को देखा,
मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो गया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने मुझसे इतना प्रेम किया। बेराड तहसील में जो समागम था वहाँ भी आप आए, और आपका हॉस्पिटल बहुत फेमस हॉस्पिटल है। आपका अनुभव इतना सराहनीय अनुभव है कि हम जितना प्रशंसा करें वो थोड़ी है, क्योंकि हमारे संत कुछ अस्वस्थ थे, उनको आपने मेडिसिन दिया, निःशुल्क सेवा किया। दयालु भी आप हैं, कृपालु भी हैं, और बड़ा सुंदर व्यवहार भी किया, गुरु का सम्मान भी किया। सब डॉक्टर भी एकत्र हुए, सबसे आपने मुझे मिलाया, बहुत प्रेम किया। धीरे धीरे आपके अंदर भक्ति भाव उत्पन्न हो गया, और आपके हॉस्पिटल की डिज़ाइन, ब्यूटी, सिक्योरिटी, सेफ्टी, क्वालिटी सब कुछ टॉप है। मुझे पूर्ण विश्वास है शिवपुरी में आपका प्रथम नंबर का हॉस्पिटल है। आपके हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट का रिजल्ट सबसे अच्छा है। हमारे शिवपुरी जिले में शिवपुर, गुना, ग्वालियर, बैराड, पोहरी आदि सब जगह बहुत से भक्तगण हैं। सभी आपके यहाँ दवा लेने आते हैं नवजीवन हॉस्पिटल में। कई लोग मुझे फ़ोन करके भी कहते हैं, मैं डॉक्टर अरविंद धाकड़ के यहाँ गया था, बड़ा अच्छा इलाज किया, मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया, कम दवाई से ही मुझे फ़ायदा हो गया। वास्तव में डॉक्टर साहब आपका अनुभव सराहनीय है, और आप केवल चिकित्सा क्षेत्र में ही नहीं, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में, सभी फील्डों में आपका बहुत बड़ा स्थान है, और आप गुरुदेव के कृपा के पात्र हैं। आपको हम अपने गुरु जी का आशीर्वाद मांगकर आपका जीवन कृत करते हो ऐसी शुभकामना करते हैं। आपने नवजीवन हॉस्पिटल शिवपुरी की ओर से सेवा राशि भेजकर नेपाल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी तपोभूमि विश्व कल्याण आश्रम में बहुत बड़ा भंडारा किया। आज आपकी भंडारे के उपलक्ष्य में दूध की दलिया और खीर आदि प्रसाद बना था। अभी शाम को भी खीर का प्रसाद आ रहा है, और सभी संतों के लिए बड़ी सुंदर पनीर की सब्जी भी थी। संत महात्मा सब खा पी करके बड़े गदगद हुए हैं। पनीर को सुन करके ऐसे भी मनुष्य के मुंह में नीर आ जाता है, पानी आ जाता है, इसीलिए उसका नाम ही पनीर है। संत खुश हैं। डॉक्टर साहब आपको मैं आमंत्रित भी करता हूँ, कभी हमारे नेपाल बॉर्डर आश्रम भी आइएगा, और मैं भी आपके शिवपुरी में आऊँगा, और आपका हॉस्पिटल दिन दूना रात चौगुना उन्नति की ओर बढ़ता रहे, आपका विकास हो। आपके हॉस्पिटल में जो मरीज आए, बीमार आए, वो स्वस्थ होकर हंसता हुआ लौट कर जाए, ऐसी शुभकामना करता हूँ। और आपने जो आज का दान पुण्य का कार्यक्रम किया है उसके लिए भी हम बड़े प्रसन्न हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब को। गुरु वैद्य रुज्योतसी देव मित्र बड़े राज, इन्हें भेंट बिन जो मिले होय न पूर्ण काज। अपने से बड़ों को मिलिए, राजा महाराजा को मिलिए, देव मंदिर में जाइए, मित्र के घर जाइए, ज्योतिषी से भेंट कीजिए, वैद्य के पास जाइए, गुरु के चरणों में जाइए, तो कुछ भेंट लेकर जाइए, विशेष भेंट लेकर जाइए। हमारे बहुत से भक्त हैं जो हमें मोबाइल में पूछते हैं आपके लिए क्या लाऊं, संतों के लिए क्या लाऊं, कुछ सेवा के लिए बताइए। झुंझुनू के परम भक्त श्री पूर्णमल सैनी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संतराबाई, चनाना के भक्त श्री प्यारे लाल जी, उनकी पत्नी श्रीमती संतोषबाई, वे हमेशा पूछते हैं
कि आप आज्ञा कीजिए, आपके लिए क्या लाऊं, क्या व्यवस्था करूं, ऐसा आप बताने की कृपा करें, संकोच मत करें। तो कभी कभी वह 50 जोड़ी चरण पादुका लाते हैं सभी संतों के लिए, गुरु के लिए। कभी कभी राजभोग लाते हैं, कभी कभी राजस्थानी लड्डू लाते हैं, और कभी वस्त्र लाते हैं, और रोज गुरु के नाम से वह दक्षिणा निकालकर गुरु के लिए एक डिब्बे में रख करके उसको भी लाते हैं। बड़ी श्रद्धा उनकी है। ऐसे ही हजारों लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में भक्तगण हैं जो कि खाली हाथ कभी भी गुरु दरबार में नहीं आते हैं, गुरु के चरणों में विशेष उनकी आवश्यकता की चीज भेंट करते हैं। कई भक्त बेडशीट है, वस्त्र है, पंखा है, कूलर है, एसी है और फ्रिज है, ये सब चीज़ें भी लाकर भेंट करते हैं कि जो जो गुरुदेव के आश्रम में आवश्यकता है वो मैं भेंट करूं। और दान करने से मनुष्य के लोभ की मृत्यु होती है, लोभ के समाप्त होती ही नरक की समाप्ति होती है और जीवन स्वर्ग बन जाता है। त्रिविधम नरकशीदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैः त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेया ततो याति परां गतिम्। कामी क्रोधी लालची भक्ति नैन से होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। काम क्रोध मद लोभ में मोह अंधेरा जोर, जितने जितना ये बढ़े तितने हिंसा घोर। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह की धारी, तेहि मायति दारुण दुखद माया रूपी नारी। गुरु वैद्य रुजोतसी देव मित्र बड़राज, इन्हें भेंट बिन जो मिले होय न पूर्ण काज। गुरु सेवा में मन को लगाया करो, गुरु सेवा में मन को, बाबा गुरु सेवा में मन को लगाया करो, गुरु सेवा में मन को लगाया करो। गुरु सेवा में मन को लगाया करो, गुरु चरणों में मन को लगाया करो, गुरु चरणों में मन को लगाया करो। ये जो उपरोक्त लिस्ट मैंने गिनाया है, इनको बिना भेंट के जो मिलता है उसका कार्य पूर्ण नहीं होता है। इसलिए मैंने देखा है कई लोग मंत्रियों को मिलने जाते हैं, गुलदस्ता ले जाते हैं, माला ले जाते हैं। वो राजा महाराजा हैं आजकल के, कई लोग उनको फलों की टोकरी भेंट करते हैं और लोग अपने अपने इच्छा अनुसार, श्रद्धा अनुसार अर्पण करते हैं। गुरु वैद्य ज्योतिषी देव मित्र बड़राज,
इन्हें भेंट बिन जो मिले होई न पूर्ण काज। कुशीनगर से आ गए गुरु के भक्त हैं 5। साहेब बंदगी कर लीजिए, करिए मन को साच। धन्य धन्य हैं आप सबे, आदर सबका होए। कुशीनगर के भक्त गण मन ही मन खुश होए। गुरु वैद्य ज्योतिषी देव मित्र बड़राज, इन्हें भेंट बिन जो मिले होई न पूर्ण काज। जब आप भेंट लेकर के किसी को मिलते हैं, वो भेंट तो है ही है, लेकिन वो भेंट सम्मान का प्रतीक है, आदर का प्रतीक है कि हम आपको आदर करते हैं, हम आपको कुछ अर्पित करते हैं, हमारा मन खुश है, आपको हम कुछ देना चाहते हैं, दे रहे हैं, आप स्वीकार कीजिए प्रभु। हे मेरे मित्र सुदामा जब श्री कृष्ण को भेंट द्वारिका में मिलने के लिए गए, वो भेंट द्वारिका उसका नाम नहीं था, उसका नाम तो केवल द्वारिका ही था, लेकिन सुदामा और कृष्ण की भेंट वहाँ जब से हुई है, तब से उसका नाम भेंट द्वारिका हो गया। कृष्ण और सुदामा की मिलन के बाद उस द्वारिका के स्थान को भेंट द्वारिका कहा गया है, जो कि समुद्र के अंदर 3 किलोमीटर दूर है। चारों तरफ समुद्र है। मैं वहाँ जा चुका हूँ, 2-3 घंटे वहाँ ध्यान भी लगाया हूँ, थोड़ा वहाँ सोया भी हूँ, सत्संग भी किया हूँ। वहाँ छोटी छोटी गायें थीं और तुअर की अरहर की खेती होती है, अरहर की दाल वहाँ पैदा होती है, चावल वहाँ नहीं होता है। इसलिए सुदामा चावल लेकर गए थे कि हे कृष्ण, दाल तो वहाँ है, चावल मैं ले आता हूँ, दाल चावल पका कर खाते रहना। धन्य हो कृष्ण, मेरे मित्र, तुमने मुझे याद किया, मैं सौभाग्यशाली हूँ। कभी खुशी के वक्त या संकट के समय आपका मित्र, आपका रिश्तेदार, आपके संबंधी, आपको मानने वाले चाहने वाले लोग, आपकी बहन या आपके मिलने वाले याद करें तो उनको धन्यवाद देना कि धन्य हो जो आज आपने हमको याद किया। मैं तुरंत हाजिर होता हूँ, क्योंकि संकट किसी के ऊपर रोज नहीं आता है और खुशियों की घड़ियां भी रोज नहीं आती है। किसी की बेटी का विवाह है, किसी के बेटे का जन्मोत्सव है, या किसी के नए घर का गृह प्रवेश उद्घाटन है। ऐसे ऐसे कार्यक्रम रोज नहीं होते हैं। ऐसे शुभ अवसरों पर कोई आपको इन्फॉर्मेशन, इनविटेशन यदि प्रदत्त करता है, संभव हो सके वहाँ जाइए, कुछ अपनी तरफ से भी गिफ्ट ले जाइए और प्रेम से आदर पूर्वक मिलिए, भेंट कीजिए, खुशी मनाइए कि हमको बुलाया, हमको याद किया। खुशियों में भी जाना चाहिए, दुख और संकट में भी जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ही मनुष्य का सहारा होता है। मनुष्य वह जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य वह जो मनुष्य के लिए जिए, मनुष्य वह जो मनुष्य के लिए कुछ करे, और मनुष्य वह जो मनुष्य के लिए संसार में कितना ही कष्ट हो, लेकिन मदद करना आपका धर्म है। क्योंकि
पंछी जब संकट में होते हैं, एक पंछी दूसरे पंछी को मदद करता है, एक शेर दूसरे शेर को मदद करता है, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को भी कभी कभी आपने मदद करते देखा होगा। हेल्प ये मनुष्य का परम धर्म है, इसी को परोपकार कहते हैं और इसी को पुण्य का कार्य कहते हैं। किसी के यहाँ भंडारा चल रहा हो, सुखद सत्संग समागम चल रहा हो, या कि कोई भागवत कथा राम कथा चल रही हो, वहाँ की भी अगर सूचना मिली है, जाइए, प्रेम से शामिल होइए, बैठिए, उनको हेल्प कीजिए और खुशियों में भी सम्मिलित होने से खुशियाँ बढ़ जाती हैं। दुख के कार्यक्रमों में सम्मिलित होने से किसी की मृत्यु हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है या कोई बहुत बीमार हो गया है। आप मेरे पास अमेरिका से एक फ़ोन आया था, हेमंत भाई वैद्य का, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती नलिनी वैद्य, वैद्य उनका सरनेम है, ऐसे तो शायद वो पटेल ही है लेकिन वैद्य लगाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी की बहन बीमार है, तो आप हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कांटेक्ट करके थोड़ा हेल्प करने की कृपा करें गुरुदेव। रात में 11 बजे मैंने कांटेक्ट करके अहमदाबाद में, गुजरात में उनकी पत्नी की बहन हॉस्पिटल में भर्ती थी, उन डॉक्टरों का कांटेक्ट करवाया। हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर रविंद्रनाथ MBBS एडिशनल CMO, उन्होंने बात किया, सिटिंग बैठी। तो अभी परसों फ़ोन आया था कि गुरुदेव आपने मेरे लिए बहुत मेहनत किया था और मेरी पत्नी की बहन को बचाने के लिए आपका बड़ा योगदान रहा, कृपा रही, आपने अपना फर्ज निभाया। वास्तव में दुखद घड़ियों में जो हेल्प करता है वो भी महान होता है। भगवान श्री राम जिस समय वनवास में हैं, सबसे पहले उनकी हेल्प निषाद करता है, फिर केवट करता है, फिर भरद्वाज ऋषि, वाल्मीकि ऋषि, अनेक ऋषि सब उनकी हेल्प करते हैं, फिर हनुमान जी हेल्प करते हैं, फिर सुग्रीव, अंगद, नल नील गौगवाच आदि आदि बहुत से महान योद्धा और राजा महाराजा भगवान श्री राम की सहायता करते हैं। देखिए, भगवान को भी सहायता की आवश्यकता पड़ती है, फिर इंसान की क्या बात है, इंसान तो एक साधारण प्राणी है। इसलिए सहायता लेना भी चाहिए और सहायता देना भी चाहिए, यही तो मनुष्यता है। गुरु वैद्य अरु ज्योतिषी, देव मित्र बड़राज, इन्हें भेंट बिन जो मिले, होय न पूर्ण काज। आज्ञा मांगी कीन्ह जीवनारा, खट रस व्यंजन विविधि प्रकारा। आज्ञा मांगी कीन्ह जीवनारा, खट रस व्यंजन विविधि प्रकारा। बहुत बड़ी बात है। सुंदरी बुद्धिमान है, नारद जी से आज्ञा मांगती है कि हे मुनिवर, हे गुरुवर, मुझे आज्ञा दीजिए तो मैं आपके लिए भोजन भंडारा तैयार कराऊं, स्वयं अपने पवित्र हाथों से तैयार करूं। और जीवनारा, जीवनारा उसी को कहते हैं भोजन खाने का इंतजाम करना है। लोग कहते हैं ना, क्या ज्योनार हो गई, ज्योनार हो गई, ये बारातों में शब्द प्रयोग किया जाता है, यानी सब खा पी चुके,
ये जीवनार होने का इंतजाम हो गया? तो लोग कहते अभी थोड़ा देरी है। अरे जल्दी करो तुम, जीवनार इतना लेट नहीं की जाती है। तो इस तरह से आज्ञा मांग करके सुंदरी जो है जीवनार की तैयारी करती है, अर्थात भोजन भंडारे की तैयारी करती है, अर्थात महाप्रसाद का इंतजाम करती है, लेकिन आज्ञा लेकर। क्योंकि आज्ञा ना ले, भूख ना हो, भोजन भंडारे की तैयारी हो जाए, स्वामी जी मना कर दें कि हमारी भूख नहीं है, हम नहीं ग्रहण करेंगे, तो भोजन प्रसाद बनाकर तैयार करने वालों को भी दुख लगता है कि देखो इतनी मेहनत से बनाया, उन्होंने खाया नहीं, जिनके लिए बनाया वो बिल्कुल नहीं खाए, थोड़ा सा ग्रहण करना चाहिए। आज्ञा मांगी कीन्ह जीवनारा, खट रस व्यंजन विविधि प्रकारा। और खट रस मुख्य रूप से भोजन भंडारे में 6 रस होते हैं। चटपटा है, मीठा है, नमकीन है, ऐसे मिला करके 6 रस होते हैं। तो 6 रस, इतना भोजन बनाया, इतने आइटम चाहिए, 6 रस थे। चटपटा खाइए, थोड़ा खट्टा भी खाइए, नमकीन खाइए, मीठा खाइए, खटमिठ खाइए खटरस। और जिस भोजन में रस ना हो वो भोजन व्यर्थ होता है। भोजन में रस होना चाहिए, इसलिए उसे रसोई कहा जाता है, यानी वहाँ रस ही रस है। और रस, रसोई बनाने वाला जो रसोइया है, रसोई बनाने वाले को क्या कहते हैं? रसोइया। क्या बोलते हैं? रसोइया। रसोइया, 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 रसोइया में उसमें जब प्रेम का रस हो, सेवा का रस हो, भाव का रस हो, तभी रसोई में रस आता है। और उसमें बहुत क्रोध है, उलझन है, गुस्सा है, और उसके मन में प्रेम रस नहीं है, तो रसोई रसपूर्ण तैयार ही नहीं हो सकती। रसोइया रसोई को रस भर देता है, रसोई में रस डालता है। और रसोइया में जब प्रेम रस होगा तो रसोई में फिर खट रस आ जाएंगे। खट रस, 10 रस, 9 रस, 8 रस, रस ही रस, फिर तो आनंद आ जाएगी। माल छकते रहो। तुम कहोगे आलू बंडा बनाना, और चटनी भी साथ में बना देगा, और कचौड़ी निकाल देगा, थोड़ा कूर की पूड़ी, पूड़ी देसी घी की पूड़ी, और बिना घी की पूड़ी, तेल की पूड़ी, और नहीं पूड़ी तो रोटी, लेकिन भाव से बनाएगा। भोजन कोई भी हो, यदि भाव से बनाया जाता है तो उस भोजन में बहुत स्वाद आता है, स्वाद। और भोजन को भाव से बनाना चाहिए, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक जो आप दौड़ धूप कर रहे हो, ये भोजन के लिए, कपड़ों के लिए ही तो कर रहे हो। विशाल देव ने कहा है कि अगर भूख न लगती तो ये साधु लोग गांव में रहते ही नहीं, ये तो पूरे पहाड़ जंगल पर चले जाते। नहीं तो विवेकी ग्रहण न करही, हेतु कौन पर वृत्ति में परही। नहीं तो विवेकी ग्रहण न करही, हेतु कौन पर वृत्ति में परही। आज्ञा मांग कीन जीवनारा, खट रस व्यंजन विविधि प्रकारा, खट रस व्यंजन विविधि प्रकारा। विविधि, विविधि कहते हैं नाना प्रकार। नाना प्रकार का अर्थ होता है अनेक प्रकार। अनेक प्रकार के व्यंजन बनाया कि, और खुशी है कि मेरे गुरु देव ऋषि नारद जी पधारे हुए, और सुंदरी पहले ही गुरु दीक्षा ले चुकी है। हमारे एक भक्त हैं, परम भक्त श्री पान सिंह उनका नाम है, पान सिंह।
पान सिंह, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट रोहतक के। उनके यहाँ मैं गया पधरौनी के रूप में, तो उन्होंने 56 प्रकार का जलपान तैयार किया। बड़ी श्रद्धा, बड़ी श्रद्धा, बड़ी आस्था, और 56 प्रकार का जलपान तैयार करके फिर उसका भोग लगवाया और बड़े खुश हुए कि गुरुदेव आपकी कृपा है। 56 प्रकार कठिन है। मैंने पहली बार 56 प्रकार के आइटम देखे थे। 56 भोग तो भगवान को लगते हैं। उनकी गुरु के चरणों में इतनी बड़ी श्रद्धा है, गुरु में भगवान का दर्शन होता है। साहिब सो सब होत है, बंदे ते कछु नाय। राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माय। राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माय। साहिब सो सब होत है, बंदे ते कछु नाय। खटरस व्यंजन विविधि प्रकारा, आज्ञा मांगी कीन्ह जीवनारा। आज्ञा मांगी कीन्ह जीवनारा। आज्ञा, आज्ञा, आज्ञा बहुत बड़ी चीज है। आज्ञा, आज्ञा के अनुसार करना और अपने मन से करना, दोनों में अंतर है। आज्ञा के अनुसार यानी पूर्ण अनुकूल होगा, और अपने मन से चूक जाओगे कुछ प्रतिकूल भी हो जाएगा। इसलिए बहुत भक्त लोग हमसे पूछ लेते हैं आपको क्या पसंद है। अभी बॉम्बे के भक्त श्री आरबी सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती आशा सिंह जी पूछ रहे थे कि ड्राई फ्रूट तो ख़त्म हो गया होगा, तो मैं भिजवा दूं? हमने कहा नहीं, कोई बात नहीं है, सब ठीक है। बोले नहीं, भेज देता हूं। तो उन्होंने ऑनलाइन कोरियर के माध्यम से भेजा। 2 बार वो लखीमपुर तक आया, वापस लौट गया। हमारे संत जी कांटेक्ट नहीं हो पाए। फिर तीसरी बार उन्होंने लखीमपुर के एड्रेस पर विकास गुप्ता के यहाँ भेजा, तब उनका सामान आया। आज्ञा लेकर समझ लिया जरूरत क्या है, वो भेजा। आप अपने माता पिता से भी आज्ञा ले सकते हैं कि आज पिताजी क्या खाने की इच्छा है। माँ, सासू माँ, आज तेरे लिए क्या बनाऊं? जो तेरी इच्छा हो बना दूं। खिचड़ी, खीर, सेवई, हलवा, गाजर का हलवा, जो बताओ, सलाद, बोलो फटाफट। उनसे पूछ लो दही चूड़ा, दही जलेबी, थोड़ा कभी कभी उनके मन पसंद भी खिला दिया करो। अपने पिताजी से भी पूछ लिया करो, सास ससुर से पूछ लिया करो, और कभी कभी अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों का आगमन हो, उनकी पसंद को भी पूछ लिया करो। और बहुत सुंदर रसपूर्ण जलपान, नाश्ता, भोजन तैयार करो। सुवर्ण थार परसि धरि दीन्हा, हरि अर्पि मुनि भोजन कीन्हा। सुवर्ण थार परसि धरि दी। बहुत सुंदर, वाह वाह, दमदारी के साथ आवाज नहीं निकल रही है, क्या बात है। अरे 4 संत मैं अकेला, बादल फट जाने चाहिए। पानी बरसे न बरसे पर दरार हो जाए बादल में, इतना जोर से बोल दो जमक के। बोलो
सुवर्ण थार परसी धरी दीना। सोने की थाल में भोजन परोस कर सम्मुख रख दिया कि प्रभु भोग लगाइए, ग्रहण कीजिए। क्या श्रद्धा! सोचिए आपके देश में उस समय कितना सोना था। आज लोग लोहे की थाल में, स्टील की थाल में, पत्तल में भोजन करने लग गए। हद हो गई, कितना हिंदुस्तान कंगाल हो गया। अब तो धीरे धीरे लोग कागज में खाने लग गए, कागज के पत्तल पर खाने लग गए और ज्यादा ही कंगाल होते चले। प्लास्टिक पे खाने लग गए लोग। एक समय वो था, पात्र का भी बड़ा प्रभाव होता है। आप पत्तल में खाएं, पत्ता पे खाएं, कागज पे खाएं, हाथ में लेकर खाएं, स्टील की थाली में खाएं, फूल की थाली में खाएं, कांसा की थाली में खाएं और फिर चांदी की थाली में खाएं, सोने की थाली में खाएं, तो पात्र पात्र का भी बड़ा अलग अलग बिलग बिलग प्रभाव होता है। कितना सबके घरों में सोना चांदी, महिलाएं कितना पहनती थी उस समय। 1-1 किलो 2-2 किलो महिलाएं सोना जेवर पहनकर जब चलती थीं और पांव आगे बढ़ाती थी, छम 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 झम 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 आवाज होती थी, पायल खनकती थी, तो बहुत घर पूरा म्यूजिक बजता था। छम 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 झम झम झम, उसका एक आवाज गूंजती थी। अब तो कितनी महिलाओं के हाथ में चूड़ियां भी नहीं है। गरीबी है हमारे देश में। ये भारत देश अब सोने की चिड़िया नहीं है, अब लोहे की चिड़िया हो गया है। एक समय था जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती रहन बसेरा। ओह भारत देश है मेरा, ओह भारत देश है मेरा। जहाँ धर्म अहिंसा और सत्य का पग पग लगता डेरा। ओह भारत देश है मेरा, ओह भारत देश है मेरा, ओह भारत देश है मेरा। बाबा बोल सकते हैं आप। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती रहन बसेरा। ओह भारत देश है मेरा, ओह भारत देश है मेरा। धन्य है भारत देश। ये भारत सोना चांदी से भरा हुआ था। आज ये भारत देश का सोना कौन ले गया है? ये भारत देश कितनी बार मुगलों ने इसको लूटा है। सिकंदर ने लूटा, तैमूर लंग ने लूटा। बड़ी लुटाई पिटाई तुम्हारी हो चुकी है। तुम लुटे पिटे घिसे पिटे आदमी हो, लुट लुट कर बैठे हो, फिर भी कुछ बच गए हो, खुश तो हो, लेकिन लूटे बहुत गए। 300 वर्ष तक तो अंग्रेजों ने लूटा है तुमको। अभी केवल 70 वर्षों से ये देश आजाद हुआ है। इन 70-72 सालों में इस देश का इतना स्वरूप चेंज हुआ है, बहुत विकास हुआ है। जो जितनी मेहनत करे वो उतना विकास कर सकता है। उतना अच्छा मकान बनाइए, उतनी अच्छी गाड़ी लाइए, उतना प्रेम से रहिए और उतने भाव से रहिए। आप मेहनत करें। लेकिन मुगल साम्राज्य में, अंग्रेजों के शासन में ऐसा नहीं था। आपका शोषण होता था, आपकी लुटाई पिटाई होती थी। उस समय भारत देश, उससे पहले ये सोने की चिड़िया कहा जाता था और यहाँ पर खुशहाली भी बहुत थी। लेकिन आज ये भारत देश, जब से ये लूटने वाले यहाँ से भाग कर चले गए, तब से ये भारत देश विकास कर रहा है। इसलिए आप केवल अपना विकास व्यक्तिगत न देखें, आप केवल अपनी जाति को व्यक्तिगत न देखें,
आप देश की सीमाओं की रक्षा की भी चिंता करें। ये दुनिया छोटी नहीं है, ये तो बड़ा देश, चाइना है, अमेरिका है और बहुत से देश हैं। इससे रूस है, इससे बड़ा रूस एक देश है। रूस का पौधा यहाँ होता है, वो रूस नहीं, रूस देश की बात कर रहा हूँ। चीन ये चीनी नहीं, शक्कर नहीं, चीन नाम का देश है। अमेरिका, जैसे तुम्हारे देश का नाम भारत है, ऐसे अमेरिका भी एक देश है, बहुत बड़ा देश है। और इस धरती पर 200-250 देश हैं। अब ये कितनी बड़ी धरती होगी। भारत देश ही इतना बड़ा है, ये आपका लास्ट नेपाल बॉर्डर पर है, यहाँ से गुजरात लास्ट है, द्वारिका, उसकी दूरी कम से कम 1600-1700 किलोमीटर होगा। अब 1700 इधर है, 2-2,500 इधर को लंबा है उत्तर दक्षिण, तो सोचो कितने वर्ग किलोमीटर है कि नहीं। ये पाकिस्तान इसी में था, बर्मा देश इसी में था, तिब्बत इसी में था, ये अफगानिस्तान इसी में था, ये सब बांग्लादेश इसी में था, ये सब कट कर बट कर छट कर भारत अभी भी बड़ा है। तो अपने देश की सीमाओं की भी रक्षा कीजिए और देश की सुरक्षा की भी चिंता कीजिए। केवल ऐसा नहीं है कि अपना घर बाउंड्री उठा लिया आपने और समझ लिया बस आनंद आ गई। आनंद नहीं, दूसरे देश तुम्हारे देश के ऊपर हमला करने वाले हैं। चाइना तुम्हारी जमीन 4000 वर्ग किलोमीटर छीन चुका है इतने दिनों में। आजादी के बाद अभी 6-7 साल 8 साल पहले ही उसने 1300 वर्ग किलोमीटर जमीन छीना था। अभी फिर छीनने के लिए उसने तैयारी किया है। तुम यहां अपनी मेड़ में लड़ रहे हो और वहां पूरा देश तुम्हारे हाथ से जाने वाला है। उसके लिए जो मिलिट्री के जवान बॉर्डर पर लगे हुए हैं अपनी जान हथेली पर लेकर, उनके लिए शुभकामना भी कीजिए। केवल घर ही में चकई चकधुम मकई के अलावा मत बनाते रहिए, उनके लिए भी थोड़ा चिंतन कीजिए। और देश पर कोई आपदा आ जाए तो रक्तदान, धन दान, अन्नदान भी कीजिए, क्योंकि देश रहेगा तो देशवासी भी रहेंगे, और देश ही नहीं रहेगा तो देशवासी फिर कहाँ रहेंगे। इसलिए बोलो भारत माता की जय, इसकी रक्षा करो। सुवर्ण थार परसि धरि दीन्हा, हरि अर्पि मुनि भोजन कीन्हा। सोने की थाल में भोजन परोस कर देव ऋषि नारद के सम्मुख रख दिया कि प्रभु भोग लगाइए। देव ऋषि नारद ने हरि माने अपने इष्ट देव विष्णु भगवान को सूक्ष्म रूप से स्मरण करके उनको भोग लगा करके फिर भोजन करना प्रारंभ किया। प्रेम से भोजन ग्रहण किया। भोजन प्रेम से खाना चाहिए, प्रसन्न होकर खाना चाहिए। भोजन खाते समय बातें नहीं करना चाहिए। भोजन खाते समय सोचना भी नहीं चाहिए। भोजन खाते समय चकर मकर इधर उधर देखना भी नहीं चाहिए। भोजन खाइए, भोजन का रस लीजिए, आनंद लीजिए, खुश होइए और भोजन सौभाग्य मानिए कि मुझे बड़ी किस्मत से भोजन मिला है। सबको भोजन भी नसीब नहीं होता है। रूखा सूखा लोग खाते हैं, हमें तो दाल चावल सब्जी रोटी थोड़ा दूध और शक्कर भी मिल गई, बड़ा आनंद है। और भोजन कम भी खाइए, बहुत ज़्यादा भोजन मत कीजिए, कम खाइए। ज़्यादा खाओगे भोजन से फिर बहुत गड़बड़ भी होगा। कम खाइए, रोज़ खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, चबा चबा कर खाइए, मुस्कुरा कर खाइए, खुश होकर खाइए।
और भोजन बनाने वालों को भी धन्यवाद दीजिए, उनसे नाराज मत होइए, उनसे कहिए कि आपने बहुत अच्छा भोजन बनाया, बहुत बहुत शुभकामना आपको, धन्यवाद है। सुवर्ण थार परसि धरि दीन्हा, फिर क्या है, हरि अर्पि मुनि भोजन कीन्हा, अचमन करि आसन जब आए। अचमन, अचमन मतलब हाथ धोकर कुल्ला करके जब अपने आसन पर नारद जी आकर के बैठ गए, तब सुंदरी उनके पड़ोस में जा कर के बैठती है, हाथ जोड़ती है, प्रणाम करती है और कहती है, हे गुरुवर, आपसे मैं निवेदन करना चाहती हूँ। बोले, क्या निवेदन है? अचमन करि आसन जब आए, दुजे सुंदरी ते बचन सुनाए। तो पंडित कृष्णदत्त ने अपनी पत्नी सुंदरी से कहा कि मेरी बात सुनो, अपने गुरु से मुझको भी गुरु दीक्षा दिला दो, क्योंकि आप गुरु बना चुकी हो, आपकी पहचान है, और मेरी पहचान नहीं तो मैं कहूँ तो कैसे कहूँ, इसलिए मेरे लिए तुम कह दो। गुरु जी हमको भी गुरु मंत्र देते हैं। गुरु दीक्षा मोहि देहु देवाई, जाते तव संगति होई जाई। हे मेरी धर्म पत्नी सुंदरी देवी, मुझे भी अपने गुरु से गुरु मंत्र दिला दीजिए, ताकि हमारी तुम्हारी संगत एक जैसी हो जाए। तुम गुरु भक्त बन चुकी हो, मैं निगुरा हूँ, ये जोड़ी नहीं लगती है, इसलिए मैं भी गुरु मंत्र लूँगा। जो पति समझदार होता है, यदि उसकी पत्नी गुरु मंत्र में प्रवेश करती है तो उसका पति भी सहर्ष गुरु मंत्र को स्वीकार कर लेता है और गुरु के चरणों में मन की डोरी बांध लेता है, और गुरु की कृपा से उसका भी कल्याण हो जाता है। जो पति नासमझ है वो अपनी धर्म पत्नी के गुरु मंत्र लेने पर उनको डिस्टर्ब भी करता है और साथ में गुरु भक्ति से दूर रहता है। इसलिए गुरु मंत्र लीजिए, अपना कल्याण कीजिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए, आपका उद्धार होगा, समाज का सुधार होगा, परिवार का कल्याण होगा। गुरु दीक्षा मोहि देहु देवाई, जाते तव संगति होई जाई। सुंदरियाई कही गुरु पाशा, सुंदरियाई कही गुरु पाशा, इन्हुन का की जय हरिदासा। सुंदरी गुरु के पास में आती है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि हे देव ऋषि नारद, मेरे पति देव को भी गुरु मंत्र दीजिए, इनको दास बनाइए ताकि ये भी आपके शिष्य बन जाएं, इनका भी कल्याण हो। विप्रहु तब बोला कर जोरी, पुरवहु प्रभु अभिलाषा मोरी। पंडित कृष्णदत्त भी हाथ जोड़कर बोले कि मेरी अभिलाषा को पूर्ण कीजिए,
और हमें गुरु मंत्र दीजिए। गुरु मंत्र का अर्थ क्या होता है? गुरु जो ज्ञान देता है, मूल ज्ञान, उसे गुरु मंत्र कहते हैं। जिस ज्ञान को सुबह दोपहर शाम सोने से पहले स्मरण किया जाता है वो गुरु मंत्र होता है। जैसे कितनी बड़ी गाड़ी होती है पर उसकी चाबी बहुत छोटी होती है, वही उसको स्टार्ट करती है। ऐसे ज्ञान तो सागर है, लेकिन वो ज्ञान की छोटी सी चाबी गुरु मंत्र के रूप में दे देता है, और उस मंत्र से मंत्र आपके मन के तंत्र नियंत्रित हो जाते हैं। वह मंत्र जो आपके मन के तंत्र को नियंत्रित करने में मदद करता है। और ये मन बड़ा चंचल भी है। बच्चे का मन भी चंचल होता है। बच्चा इसीलिए एक जगह बैठता नहीं है, इधर उधर किधर जिधर कुछ न कुछ करता रहता है। कुत्ते बिल्ली का भी मन चंचल है। तुम कुत्ते को कितना खिला पिला दो, छोड़ दो, न जाने कहाँ कहाँ घूमने जाएगा और घूम कर फिर आएगा। फिर थोड़ी देर बैठेगा आपके पड़ोस, फिर उठ के उधर चल देगा। चंचलता। विद्यार्थी का मन जब चंचल हो जाता है तो विद्या अध्ययन में उसका डिवीजन कमजोर होने लग जाता है। चंचलता हमेशा उच्च कोटि की सफलता प्रदान करने में बाधक होती है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं आपके साथ रहता तो जरूर हूं, संकोच भी करता हूं, लेकिन सच भी कहना चाहता हूं कि मेरा मन चंचल है। अर्जुन बोल रहा है। कृष्ण हंसते हैं। कृष्ण का हंसने का स्वभाव था, वो हंस देते हैं। कृष्ण कहते हैं अर्जुन क्या चंचल है बताओ। अर्जुन कहते हैं मनः कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरियुषो दुष्करम। हे कृष्ण, मन ये प्रमथन करने वाला है और ऐसे है जैसे वायु को वश में करना मुश्किल है। ये जो हवा बह रही है वायुमंडल में, ऐसे इस मन को वश में करना मेरे लिए मुश्किल आ रहा है। कृष्ण हंसते हैं और कहते हैं अर्जुन, असंशयम ही महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। असंशयम ही महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। वैराग्येण अभ्यासेन तु कौन्ते। हे अर्जुन, निसंदेह ये मन चंचल है। जो तुम कहते हो कुछ लोग नहीं कहते हैं, संकोच में चुप रहते हैं, फिर भी भीतर भीतर मन चंचल रहता है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। ये मन चलायमान है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इस मन को वश में किया जा सकता है। इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। और जिस समय मन तुम्हारा वश में हो जाएगा, उस समय तुम कुछ नई खोज करोगे, नया रिजल्ट दोगे, कुछ नया रिसर्च करोगे। जैसे वैज्ञानिक का मन जब कंट्रोल होता है तभी तो वैज्ञानिक कोई नई खोज करता है। ये चंचल मन से खोज नहीं हो सकती। ये माइक की खोज, देखिए मैं कितना धीरे बोल रहा हूं, ये आवाज 2 किलोमीटर दूर जा रही है। ये बल्ब की खोज, हेलोजन की खोज, वीडियो कैमरे की खोज, फोटोग्राफी कैमरे की खोज,
इलेक्ट्रिक की खोज, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टमों की खोज, ये सब रिसर्च हुआ है। मोबाइल की खोज, कभी आपके मन में कल्पना नहीं थी कि बिना तार का कोई यंत्र होगा जिससे बात हो सकेगी। आप सोच ही नहीं सकते थे, मैं नहीं सोच सकता था। मैं सोचता था भाई कुछ तार कनेक्शन होगा तभी तो यहां से वहां शब्द जाएगा, इतना कैसे हो सकता है। आज बिना तार के आप इंडिया में बैठे हैं, 1 सेकंड में अमेरिका से बात हो, और दूरी कितनी है। अब कैसा यंत्र बनाया होगा कि अमेरिका को कैच करता है, 7 समुंदर पार, और बात तुरंत होती, और फोटो भी आता है, उनका फोटो आपके मोबाइल पर आएगा, वीडियो कॉलिंग हो जाएगी। तो ये विज्ञान ने रिसर्च किया है, और विज्ञान किसी वैज्ञानिक ने उसको खोजा है। और वैज्ञानिक वही बन सकता है जिसका मन निश्चल होगा, अचल होगा, शांत होगा, चलायमान नहीं होगा, डामाडोल नहीं होगा, जिसको और कहीं रस नहीं है, रिसर्च में ही रस है, वो वैज्ञानिक बन सकता है। वैज्ञानिकों को खाने पीने में भी रस नहीं रहता है, ये फिल्म वलम देखने में भी रस नहीं आता है, दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं रहता है। आप बुद्धू नहीं हैं, आप भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन आपने अपने मन को बहुत जगहों पर बांट रखा है, बुद्धि को भी बहुत जगहों पर वितरण कर दिया है, इसलिए आप कोई बहुत बड़ी खोज नहीं कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है, आप खुद ही खो सकते हैं। कितने लोग खुद ही खो गए, खोज तो अलग रह गई, खुद ही खो गए और बोलते हैं अरे हमारे तो दुनिया में कुछ ठिकाना नहीं रहेगा, हमारा सब दुर्दशा हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उनकी बुद्धि भी 17 तरफ बटी हुई है, मन भी 200 तरफ इधर उधर छितर बितर हो रहा है, खाने पीने में बहुत मन लगा हुआ है, और उनका मन हमेशा विषयों की विलासिता में जुटा हुआ है, इसलिए नई खोज नहीं कर सकते। ये विलासिता से भी मन को ऊपर उठाना पड़ेगा। आप देखिए जो लोग महान बने हैं, कितना गरीबी में पले पोसे लोग भी IAS अफसर बन गए, IPS अफसर बन गए। एक गरीबी में पला हुआ बालक प्रधानमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया। कैसे बन गया? मन को एकाग्र करके एक निश्चित लक्ष्य, रसरियावत जात से शील पर बनत निशान, करत करत अभ्यास यही। बांध कर पानी भरते थे और जब बाल्टी कुएं में नीचे छोड़ते थे तो रस्सी रगड़ती हुई उसी जगत में, उस दीवार में जाती थी, और कुछ लोग खींचते थे तो उसी में रगड़ कर खींचते भी थे। तो खींचते खींचते उस पत्थर में, उस सील में, इतनी मजबूत दीवार में गड्ढा हो जाता था। रस्सी तो मूंज की है, खरपतवार की है, सुतली की है, लेकिन वो पत्थर में गड्ढा कर देती थी। कैसे? रोज रोज रगड़ी जा रही, रोज रोज। तो यही कहते हैं करत करत अभ्यास यही, क्या हुआ? जड़ मति होत सुजान, रसरियावत जात ही, सील पर बनत निशान, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई। चंदन जो बहुत ठंडा होता है उसको भी बहुत रगड़ो, चंदन की लकड़ी पर चंदन की लकड़ी ही कस के रगड़ो तो उसमें भी आग पैदा हो जाती है। ऐसे ही आपका दिमाग भले मीडियम हो, लेकिन रगड़ी मारो तो फर्स्ट डिवीजन आप भी पास हो जाओगे। ये जो फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं 80%, 70%, 60% मार्क लाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं है, लेकिन वे अपने दिमाग को एकाग्र करते हैं, चंचल नहीं रखते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। और जिन विद्यार्थियों का दिमाग चंचल है, खेलने कूदने में दिमाग लगा हुआ है, मोबाइल में दिमाग लगा है, फिल्मी गाने सुनने में दिमाग लगा हुआ है, ज़्यादा दिमाग उनका मित्रता दोस्ती में लगा है, बहुत दोस्त बनाया है, इतने फ्रेंड है,
अभी तक तो लड़कों के फ्रेंड लड़के होते थे और लड़कियों के फ्रेंड लड़कियां होती थी। अब तो बड़ा गजब हो गया है, गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड। अब कहीं ऐसा ना हो कि बेल को फ्रेंड बना ले। इतने फ्रेंड की जरूरत क्या है? अरे फ्रेंड बनाने गए हो कि वहां पर तुम विद्या अध्ययन करने गए हो? कृष्ण भगवान जब विद्या अध्ययन करने गए हैं तो केवल सुदामा से ही उनकी मित्रता हुई है। बाकी गुरुकुल में बहुत विद्यार्थी पढ़ रहे थे, उनसे परिचय भी नहीं किया उन्होंने ज्यादा, क्योंकि मित्रों की अधिक संख्या आपकी शिक्षा की क्वालिटी को गिराती है। इसलिए अधिक मित्र मत बनाइए, और जिसके मित्र कम होंगे उसके शत्रु ही कम होंगे, और शत्रु बढ़ेंगे तो मित्र बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि शत्रुओं से बचने के लिए मित्रों की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी। और मित्र जिस क्वालिटी के होंगे तुम्हारी जिंदगी की क्वालिटी वैसे ही निर्मित हो जाएगी। मित्र अगर बीड़ी सिगरेट पीने वाले हैं तो धीरे धीरे तुम भी बीड़ी सिगरेट पीना सीखोगे, ताश खेलना सीखोगे, उनके साथ दारू पीना सीखोगे। कितने डिग्री कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, ड्रिंक भी लेते हैं। मैं भी विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं, बड़े खुराफाती अपने माँ बाप को बहुत बेवकूफ बनाते हैं। बताते हैं ये पिताजी ऐसी कोचिंग करना है, ट्यूशन करना है, और इसका पैसा देना है, और किताबें खरीदना है, फीस भी देनी है, और सब बच्चे अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं, हमारे कपड़े साधारण हैं। और हर बाप को स्वाभिमान होता है कि अरे मैं भले नंगा घूमूं पर अपने बेटे को इतना सज धज कर राजकुमार बनाकर भेजूंगा, दिखना चाहिए मतलब किसी का बेटा है। तो ये कौन नहीं जानता किसी का बेटा है? क्या किसी का बेटा हुए बिना बेटा हो गया? तो सभी जानते किसी का बेटा है। अब ये नहीं जानते थे तुम्हारे जैसे मूर्ख का बेटा है, अब ये भी जान गए तुम मूर्ख नंबर 1 के हो। ज्यादा इसको सजाओगे, ज्यादा हीरो बनाओगे, हीरोइन बनाओगे लड़की को, तो ये शिक्षा क्या प्राप्त करेंगे? ये तो वहां बस अब फैशन का जमनवा सास कैसे सपरी, आवा फैशन का जमनवा। तो ये कैसे करेंगे? इनका मन पढ़ने में नहीं लगेगा। हमारे यहाँ एक इंजीनियर आते हैं, उमेश कुमार वर्मा जी, गोला से। उसके पास में एक बटन वाला मोबाइल है, बटन वाला। तो मैंने कहा तुम इतने बड़े इंजीनियर हो और तुम्हें बहुत सब आर्किटेक्ट हो, नक्शा बनाकर इधर उधर व्हाट्सएप करना पड़ता है। बोले गुरुदेव हम पढ़ने में भी टॉप हैं, इंजीनियर में भी टॉप हैं, खाली मोबाइल लंबा रखकर फिल्म देखने से हम जीरो हो जाएंगे। देखते हैं जीवन अपना, और जिंदगी आपकी स्वतंत्र है। आप इसको बिगाड़ना चाहें बिगाड़ भी सकते हैं, बनाना चाहें बना भी सकते हैं। समय 24 घंटे से ज्यादा नहीं है। कितने लोग जो मोबाइल के फैशन में फंस गए हैं तो उनको रात में सोते भी नहीं हैं, मोबाइल में न जाने क्या क्या देखते रहते हैं। केवल फोटो उसमें आते हैं, फोटो से भी वो तृप्ति करते हैं। मोबाइल में जो गाय का फोटो आता है वो दूध नहीं देती, न गोबर देती, लेकिन उसको भी देखकर खुश मोबाइल में हीरो हीरोइन का फोटो आता है, उसको भी देखकर तसल्ली है कि कम से कम चलो कुछ तो देख लिया, दिल को तसल्ली मिल गई। अब ये सब अज्ञानता के कारण है। मन को नियंत्रित कीजिए, पूरा एक चीज में समर्पित हो जाइए आप। जैसे मुकेश अंबानी बिजनेस में समर्पित हो गए, उसमें टॉप किया। सब तरफ हाथ मत डालिए, ज्यादा तरफ हाथ डालोगे। मुकेश अंबानी बिजनेस करता है लेकिन राजनीति फिर नहीं करता है, इसमें नहीं। राजनेताओं को धन्यवाद देता, पीठ ठोंकता रहता, जय हो नरेंद्र मोदी की जय हो, राहुल भैया की जय हो, और दौड़ो और लगाओ नंबर, दे देंगे हम भी कुछ योगदान आपको, चलो। इनको दौड़ाता है, वो नहीं इसमें आता। टिकट लेकर चुनाव लड़े ऐसा कभी नहीं। हालांकि नरेंद्र मोदी से भी 10 गुना ज्यादा वो बुद्धिमान है, राहुल से तो 20 गुना ज्यादा बुद्धिमान है। कोई नेता ऐसा बुद्धिमान नहीं जैसा वो बुद्धिमान है।
बहुत ब्रिलियंट आदमी है और उसका बाप तो बहुत माइंडेड था, कुछ नहीं था, बिल्कुल गरीब थे, तब इतना बिजनेस खड़ा कर दिया है। लेकिन एक रास्ता पकड़ा है, कबीर साहब ने एक रास्ता पकड़ा था, तपस्या। तो आज कबीर का नाम कितना रोशन हुआ। एक कार्य को अच्छी तरह करो, उसमें स्पेशलिस्ट बनो, उसमें डिक्टेंशन मार्क लाओ, सब तरफ हाथ मत डालो। सब तरफ हाथ डालोगे आप डिक्टेंशन मार्क नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए विद्यार्थी को कहा जाता है कि जब तक ये विद्या अध्ययन करता है तब तक घर की जिम्मेदारियां इसको मत दो, इसके ऊपर लोड मत डालो। तो विद्यार्थी पूर्ण दिमाग उसमें लगाते हैं। काचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथयुचा अल्पहारी गृहस्त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम कामं क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौतुके अति निद्रा अति सेवा विद्यार्थी ही अष्ट वर्जेत मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी मुदु मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू मुदु मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू बड़े सुंदरियाई कही गुरु पाशा इन्हुन का की जय हरिदासा। सुंदरी ने गुरु के पास आकर हाथ जोड़कर कहा कि मेरे पति देव को भी आप दास बनाइए, शिष्य बनाइए, गुरु मंत्र दीजिए और इनको ज्ञान दीजिए। विप्रहु तब बोला कर जोरी पुरवहु प्रभु अभिलाषा मोरी। भक्त दूरी बनाकर बैठे, डिस्टेंस 7-7 फीट दूर हो जाए, फैल जाओ, चलो फैलो जल्दी से, देरी मत करो। 7 फीट नाप लो, ना नाप पाओ तो फिर 5 कदम समझ लो। दूरी दूरी, हाँ ऐसी। कोरोना आ रहा है, तुम्हारे पीछे साइड से आएगा, जो निकट निकट बैठेगा उसको विकट रूप से पकड़ेगा, इसलिए दूर दूर दूर। विप्र माने कृष्णदत्त पंडित हाथ जोड़कर कहते हैं, हे प्रभु, हे देव ऋषि नारद, मेरी अभिलाषा को पूर्ण कीजिए और मुझे गुरु मंत्र दीजिए। दीक्षा लिहे सरी मम काजू ताते विनय कीन मैयाजू। गुरु दीक्षा लेने से मेरा कल्याण होगा, इसलिए मैंने आज आपसे दीक्षा लेने के लिए प्रार्थना किया है। प्रभु मुझे दीक्षा दीजिए। कहे नारद तुझ आओ नहाई तब तुम का हरि नाम सुनाई। हे नारद जी, तुम स्नान करके आओ तब तुमको हम गुरु मंत्र सुना देंगे। सुनि मुनि बचन विप्र हर्षाना पुर तट सरिता चलो नहाना। उसके नगर के पड़ोस में नदी थी, वहाँ स्नान करने के लिए पंडित कृष्णदत्त चल देते हैं। मगयक पंडित ते भई भेंटा ठाड़ कीन तही गही कर फेंटा। ये धोती जब पहनते थे उसमें फेंट बांधर रहे ना, तो एक पंडित रास्ते में मिल गए, उन्होंने फेंटा पकड़कर खींचा कि जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो, रुको क्या बात है। मगयक पंडित ते भई भेंटा ठाड़ कीन गही कर फेंटा।
पूछा कृष्ण दत्त तुम आजू, हर बर चलत कौन बड़ काजू। इतना जल्दी जल्दी तुम आज जा रहे हो, कौन सा बड़ा कार्य है? रुको, बताओ बात। पूछ कृष्ण दत्त पंडित ते भाषा, गुरु दीक्षा की है अभिलाषा। पंडित कृष्ण दत्त ने दूसरे पंडित से कहा, मेरे अंदर गुरु मंत्र लेने की इच्छा है, गुरु जी घर बैठे हुए हैं, ये भिखमंगा कहीं का यहाँ आया आने के लिए, ऐसे कुछ बोल दिया। तो एक तो ये पाप बहुत बड़ा हो गया। सुनि कटु बचन गयो उठ साधु, तेहि ते यही पर भाय अपराधु। और इनके कठोर वचनों को सुन करके वो साधु भूखा उठ करके चला गया, इसलिए ये एक बहुत बड़ा पाप अपराध इनसे हो।